बंगाल के रुझानों में बीजेपी की बढ़त से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का एक अलग अंदाज दिखाई दिया। वित्त मंत्री ने बंगले के बाहर झालमुड़ी बंटवाई। जनता के बीच पहुंचकर उन्होंने अपनी खुशियां साझा की और पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा भी जताया। हमारे संवाददाता राहुल अग्निहोत्री से खास बातचीत में ओपी चौधरी ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जता रही है और ये रुझान उसी विश्वास का परिणाम है। 5 राज्यों में चुनावी रुझान आने शुरू हो चुके हैं और बीजेपी को जिस तरीके से बढ़त मिल रही है तो तमाम बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। यहाँ पर वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी मौजूद हैं, झालमुड़ी का स्वाद ले रहे हैं। चौधरी जी, देखा जाए तो किस तरीके से पूरे रुझान को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि काफी जो बीजेपी के पक्ष में पूरा जो माहौल है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ हमारी सरकार थी पूरी प्रो इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, चाहे वो पुदुचेरी हो चाहे असम में लगातार हैट्रिक जीत हो, 126 में सीट पे सेंचुरी की बात हो तो, और जहाँ पर हमारी कोई संभावना नहीं माना जाता था 2016 में, जहाँ हम मात्र 3 सीट पर थे बंगाल में, वहाँ से हम 77 पे आए और 77 के बाद प्रचंड बहुमत की। ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की अलग अलग कोनों की जनता का विश्वास है। मुख्य तौर पर अगर बंगाल चुनाव की बात करें तो झालमुड़ी आप खा भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खाया, माछी भात को लेकर भी चर्चा हुई है। क्या ऐसा कारण था जब बीजेपी को इतनी ज्यादा बहुमत वहाँ पर जनता के द्वारा इतना समर्थन मिल रहा है? मोदी जी के नेतृत्व को पूरे देश भर में लोग देख रहे हैं और ऐसे क्षेत्र के लोग जहाँ बीजेपी को पहले स्वीकार नहीं करते थे वो भी देख रहे हैं कि बीजेपी ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो विकल्प है जो उनके क्षेत्र के लिए बेहतर कर सकती है, लोगों का कल्याण कर सकती है। अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो आपने भी कई राज्यों का दौरा किया हुआ है, वहाँ पर भी आपने काम किया है। कौन से राज्य में कौन सा फैक्टर नजर आ रहा है, आपने कितनी मेहनत की है? संगठन में हर कार्यकर्ता, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलता है, सब लोग जाके अपना अपना जो दायित्व दिया जाता है उसको हम लोग करते हैं। जैसे मैं असम में किया, मूल दायित्व वहाँ 10 सीटों पर था। फिर बंगाल में भी कुछ छोटे छोटे काम मिले थे, उस सब में दायित्व किया और बहुत सारे हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता काम करते हैं अलग अलग चुनाव में और जो इसको जो दायित्व मिलता है पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। कांग्रेस तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। कांग्रेस एक डूबती नाव है, पूरे देश में एक डूबती नाव है और उसी का परिणाम है कि आज हर कोने में उनकी हार हो रही है। अब ये ममता बनर्जी जब चुनाव लगभग हार चुकी हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनका रास्ता, उनका चॉइस तो खुद तय करेंगी, लेकिन बंगाल की जनता ने जिस तरह बंगाल की जनता के साथ जिस तरह से उन्होंने न्याय किया है पिछले 15 सालों में, उसके रूप में अब वो वापस कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगी बंगाल में, इतना मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से। आपसे आखिरी सवाल है चौधरी जी, स्वाद जीत का ज़्यादा अच्छा है या झालमुड़ी का? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जनता से कनेक्ट करना सिखाते हैं। हम भी बचपन से झालमुड़ी खा रहे हैं, मुर्रा के अलग अलग रूप खा रहे हैं, तो आज इसका स्वाद, जीत के स्वाद दोनों मिलके आ रहा है। देखा जाए तो जिस तरीके से पूरे 5 राज्यों में चुनावी जो रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बढ़त मिल रही है और उस बीच में ओपी चौधरी जो हैं अपने घर के बाहर खड़े हैं। झालमुड़ी का एक दुकान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निःशुल्क झालमुड़ी का जो एक दुकान है, एक दादा खड़े हुए हैं, वो सबको यहाँ पर जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको झालमुड़ी खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ओपी चौधरी खुद यहाँ पर झालमुड़ी खा चुके हैं और बता रहे हैं कि झालमुड़ी और जीत का स्वाद दोनों मिश्रित है, इसलिए आज झालमुड़ी कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, स्वराज।